हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित सिंह केएफ स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह बहुपद का वीडियो है और फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं और ये वीडियो इनिशियल स्टेज से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स क्लास 9th को फोकस करके पहला वीडियो हम स्टार्ट करेंगे और इसमें कक्षा 9 के एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.1 को भी हम देखेंगे, 2.1 को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद। दोस्तों, बहुपद में सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा बीजीय व्यंजक अर्थात अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है एक्चुअल में दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्सोनेंट अलॉन्ग विद अलजेब्रिक ऑपरेशंस। जो हमारे अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस गुणा भाग, उन्हीं के साथ जब हम चर और अचर व्यंजकों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो हमारा बीजीय व्यंजक अर्थात अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। चलिए पहले तो चर अचर के बारे में समझ लेते हैं। चर क्या होते हैं, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी वैल्यूज क्वेश्चंस में होती हैं जिसका मान अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, चर राशियां। ये एक्चुअल में क्या होता है कि हम इनको एज्यूम हर क्वेश्चन में अलग अलग एज्यूम कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक हम यहाँ पे वर्ग वर्ग ले लेते हैं। ठीक है, वर्ग, और इसको हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो ये भी एक्स, चार भुजा एक्स ही होंगी। तो इस तरह से इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। राइट, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों, अगर ये हम वर्ग, ये हमारा एक फार्मूला बन गया। एक्स क्या है, भुजा है, क्या हो गया, साइड का स्क्वायर है, भुजा का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब अगर हम बात करें, कोई एक ऐसा वर्ग है छोटा सा जिसका साइड कितना है, 3 है, इसका एरिया कितना आएगा, 3 3 9 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। इसी तरह से अगर कोई बड़ा सा अगर कोई इससे थोड़ा सा बड़ा वर्ग है और ये आपका 5 है। राइट, ये क्या है, 5 है। तो 5 5 25, इसका एरिया कितना हो गया, 25 स्क्वायर यूनिट। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दिस x इज एक्चुअली वेरिएबल विच विल वेरी इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जैसे हम क्वेश्चंस को चेंज करेंगे, यह जो है उसके हिसाब से बदल जाएगा। अगर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की बात करें, ये जो आपका एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो जिस भी क्वेश्चन की बात करेंगे उसमें जो हमारा स्क्वायर होगा, जो हमारा वर्ग होगा, उसकी साइड जो होगी अर्थात उसकी भुजा जो होगी, वही एक्स का मान रख दिया जाएगा। इसका मतलब एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। इसको हम स्मॉल लेटर्स एक्स वाई जेड या फिर कैपिटल में पी क्यू आर इस तरह से शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा जो है अ, अचर। ठीक है, अचर अर्थात कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है इसका मान सदैव स्थिर रहता है। ठीक है, अर्थात हर प्रश्न में समान रहता है। जैसे आप समझ सकते हैं, प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, जितने भी परिमेय संख्याएं हैं, जितने भी अपरिमेय संख्याएं, जितने भी काल्पनिक संख्याएं, मतलब 1 2 3 4 5, ये सारे जो नंबर्स है ना, ये हर क्वेश्चन में आपको वही मिलेंगे। किसी क्वेश्चन में 5 है तो 5 ही रहेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। अब जैसे इसी की बात कर ले, एक्स स्क्वायर है। अभी हम कह दें कि ऐसे आपके पास ये वर्ग है, ऐसे आपके पास 4 वर्ग हैं, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 अगर वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक का एक्स स्क्वायर, तो 4 है तो 4x स्क्वायर। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे x को तो चेंज करेंगे, राइट, x को तो चेंज करेंगे, लेकिन 4 यही रहेगा। तो इस तरह के 4 वर्ग होंगे तो 9 चौक 36 वर्ग इकाई आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर इस तरह के वर्ग रहेंगे तो 25 चौका 100 वर्ग इकाई आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू हर क्वेश्चन में बदलेगी, बट 4 की वैल्यू नहीं बदलेगी। तो x आपका क्या है, वेरिएबल है अर्थात चर है, और 4 क्या है, कांस्टेंट है अर्थात अचर है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए चर और अचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा जो टर्म है बीजीय व्यंजक, उसको हम समझ लेते हैं। बीजीय व्यंजक, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो चर और अचर है, चाहे ये वैल्यूज इंडिविजुअल रख दी जाए, वो भी बीजीय व्यंजक कहा जाएगा। मतलब सिर्फ x रख दें, ये भी बीजीय व्यंजक है, सिर्फ 2 रख दें, ये भी बीजीय व्यंजक है। ठीक है, या फिर x + 2 रख दें, ये भी बीजीय व्यंजक है। क्या है ये, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट अलोंग विद अलजेब्रिक ऑपरेशन। ये जो आपके प्लस माइनस गुणा भाग है ना, इसको हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है,
तो इनकी मदद से, बीजगणितीय संक्रियाएं कहते हैं हिंदी में, इनकी मदद से अगर हम कुछ चर और अचर का कॉम्बिनेशन कर दे तो वो भी क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, ऐसा समूह जो बनेगा वो क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। आपका 2 जो है बीजीय व्यंजक है, ए भी तो बीजीय व्यंजक है, 2a ये जो है एक्चुअल में 2 और x का कॉम्बिनेशन है विद हेल्प ऑफ क्रॉस, मतलब गुणा। ये 2x का मतलब क्या है, 2 गुणे x। ठीक है, 2 चर और x अचर, सॉरी 2 अचर और x चर, और इनके बीच गुणा का निशान। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनके बीच a और x के बीच गुणा का निशान और साथ में फिर प्लस का निशान। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसी तरह से ये भी क्या है आपका, ये बीजीय व्यंजक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी क्या है, बीजीय व्यंजक। एक्स की पावर 1/2 कर दे हम, वाई की पावर 1/2 कर दे, वो भी क्या है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, हम लिख दें रूट ऑफ एक्स, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। हम लिख दें अंडर क्यूब ऑफ एक्स वाई, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है दोस्तों, तो आप बीजीय व्यंजक के बारे में समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, पॉलिनोमियल जो है ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें आप 3 कंडीशन आपको देखना पड़ेगा। पहला क्या है कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। मैंने आपको बताया ना कि जो बीजीय व्यंजक होगा वह चर और अचर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, वहां पे जो चर राशि होगी, जैसे जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, उसका जो एक्सपोनेंट है, उसका जो घात है, ये चीज, ये हमेशा क्या होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक हो और साथ में धनात्मक हो, फ्रैक्शन वगैरह यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, या निगेटिव वैल्यूज नहीं चलेगी। दूसरा क्या है कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। कहने का मतलब कि जितने भी इसमें टर्म्स रहें, ठीक है, एक टर्म हो सकता है या एक से अधिक टर्म हो सकते हैं किसी भी बीजीय व्यंजक में। ठीक है, जैसे हम x+2 कह दें, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म। ठीक है, सिर्फ x की पावर यहाँ पे 6 कह दे, इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस z, अगर हम इसको लिख दें तो इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। ठीक है, टर्म जो है बेसिकली प्लस माइनस आपका अलग करता है। ठीक है, प्लस माइनस से आपके टर्म्स अलग होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, यहाँ जो चर राशियां हैं, ये आपका x है, यहाँ पे x है, ये z है, इनका जो गुणांक हो वो क्या हो, वास्तविक संख्या हो, काल्पनिक ना हो। कहने का मतलब रूट ऑफ माइनस कोई वैल्यू ना हो, रूट ऑफ -1 का गुणांक आपका ना हो। ठीक है, और तीसरा जो आपका टर्म है कि पदों की संख्या निश्चित हो, सीमित हो। कितने भी हो सकते हैं, n टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, n पद हो सकते हैं, चलेगा, बट ये n की कोई एक निश्चित वैल्यू हो, 100 200 1000 1000 10,000 1,00,000 50,00,000, कोई वैल्यू होनी चाहिए बस। कितना भी बड़ा हो चलेगा, बट आपका वो क्या हो, इन्फिनिटिव ना दिया हो। ठीक है, तो ये अगर 3 कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है तो वह जो आपका बीजीय व्यंजक होगा वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे देखिए आपका ये एक एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लीजिए इसको क्यूब कर लेते हैं, सेम चीज है तो कट जा रहा है, कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो ये आपका देखिए इसमें पहला टर्म जो है इसका गुणांक क्या है, -1। क्या है ये, वास्तविक संख्या है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। जितने भी आपके चर राशियां हैं यहाँ पे उनके एक्सपोनेंट देखें, यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का पावर क्या होगा, 0 है। तो ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक है। ठीक है, और यहाँ पे भी देख लेते तो ये आपका क्या हो गया, ये बीजीय व्यंजक, पॉलिनोमियल हो गया है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, इस तरह से इस बीजीय व्यंजक की बात करें, इसमें कितने टर्म्स है, 2 हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका चर राशि है, चर राशि का जो गुणांक है ये वास्तविक संख्या है, और चर राशि की जो घात है ये धन पूर्णांक है, इसलिए क्या हो गया, बीजीय ये बीजीय व्यंजक क्या हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। दोस्तों अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1/x² का मतलब क्या हो गया कि माइनस एक्स की पावर -2, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, -2, बटे में जो घात होती है ऊपर आके वो क्या होती है, निगेटिव हो जाती है ना, तो ये हो जाएगा। अब इस अगर हम बीजीय व्यंजक की बात करें, है तो ये बीजीय व्यंजक, लेकिन क्या ये बहुपद है, देखिए
यहाँ पहला जो चर राशि है इसकी घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। बट यहाँ पे जो आपकी राशि है, चर राशि है, इसका घात क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अर्थात जो पहला रूल है वो फॉलो नहीं हुआ। इट मीन्स ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अर्थात बीजीय व्यंजक, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिख दिया मैंने कि 1/x² में चर x की घात क्या है, -2 है, जो कि धनात्मक नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि व्याख्या कीजिए तो आप इस चीज को वहां पे लिख देंगे। ठीक है, अब इससे हमें एक चीज मिला कि देखिए बीजीय व्यंजक तो था लेकिन ये बहुपद नहीं है। बट आप जितने भी बहुपद देखोगे वो एक्चुअल में बीजीय व्यंजक होंगे। वही यहाँ पे लिख दिया गया कि प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, जबकि प्रत्येक बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए अब हम अगला हमारा टर्म देखते हैं, बहुपद में पद क्या होता है, इसके टर्म्स किस कहते हैं, टर्म्स को समझते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका एक बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है x² + 2x में आप देख सकते हैं कि एक आपका ये पद हो गया, दूसरा पद ये हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पद जो होंगे वह प्लस माइनस से अलग होंगे। ठीक है, प्लस माइनस की साइन को देख के हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके जो x² और 2x है ये क्या कहते हैं, टर्म्स कहलाते हैं, किसके, बहुपद के। दीज आर टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, उसके बाद एक और यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें देखिए आपका एक पद हो गया 3y², दूसरा पद हो गया 5y और तीसरा पद क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, देखिए 2 बार प्लस लगा हुआ तो आपका ये 3 भाग में बट गया, मतलब 3 पद हो गए इसमें। ठीक है, ये आपके 3 पद है। ओके, ये चौथा एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें आप देखिए एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। माइनस है, इससे भी पद बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें आपके कितने पद हैं, 4 पद हैं। ठीक है, 4 पद हैं। ये आपके 3 और आपका ये चौथा पद। ठीक है, अब दोस्तों बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। जितने भी पद होंगे, आप यहाँ पे जितने भी पद देख लो, सबका एक गुणांक रहेगा। ठीक है, जैसे अगर इसकी बात करें तो इसका गुणांक क्या है, -1। जब कुछ नहीं है इसका मतलब माइनस तो है और साथ में 1 तो अब सबका होता है, कोई भी उसका गुणांक 1 होता है, तो इसका गुणांक कितना है, -1। ठीक है, x², अब इसी की बात कर लेते हैं ना, इसका गुणांक क्या हो गया, -1। इसी तरह से 4x² का गुणांक कितना होगा, 4 होगा, +4। ठीक है, x² का गुणांक कितना हो गया, 4 हो गया। 7 x का गुणांक कितना हो गया, 7 हो गया, x का गुणांक 7 हो गया। ठीक है, और -2 का ये आप यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब x की पावर यहाँ पे कितनी है, 0 है। x की पावर 0 का मान एक ही तो होता है, तो x की पावर 0 का गुणांक कितना है, -2। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम बहुपद के पद जान गए और ये कोफिशिएंट जान गए। ठीक है, इसमें जितने भी वेरिएबल होंगे उनके जो कोफिशिएंट होंगे उनको हम जान लिए। ठीक है, चलिए बहुपद के प्रकार की बात करते हैं। दोस्तों बहुपद का जो प्रकार होता है उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, दो तरह से इसको हम विभाजित कर सकते हैं। इसका सेग्रीगेशन दो तरीके से किया जा सकता है। पहला है पदों के आधार पर, पद अभी हम जान गए, पदों के आधार पर जितने पद होंगे उस हिसाब से हम कर लेंगे। जैसे कि शून्य बहुपद, शून्य बहुपद कौन सा होगा, ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों का जो गुणांक है वो शून्य हो, मतलब कोई पद एक्चुअल में हो ना, सिर्फ आपको 0 मिल जाए। ठीक है, अगर बहुत बड़ा आप ले लो, जैसे मान लो x² ले लिए, बहुत बड़ा नहीं ले रहे, थोड़ा छोटा ही ले रहे हैं, और माइनस यहाँ पे x ले रहे हैं, और यहाँ पे x की पावर 1 है एक्चुअल में, और यहाँ पे प्लस ले रहे हैं x की पावर 0। ठीक है, तो आप इसको जीरो बहुपद कब कहोगे, ये जीरो बहुपद कब होगा, जब यहाँ भी 0 आ जाए, इसका गुणांक 0 हो जाए, इसका भी गुणांक 0 हो जाए और इसका भी गुणांक 0 हो जाए। तो 0 का गुणा इसमें 0 होगा 0, फिर 0 का गुणा 0 और 0 का गुणा 0, फाइनली वी विल गेट 0। तो इसी 0 को ही हम शून्य बहुपद कहते हैं। और शून्य बहुपद को समझने के लिए एक चीज आप समझ लीजिए कि इसमें सभी पदों के गुणांक क्या हो, शून्य हो, जीरो पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, इसी तरह से अगला कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अचर बहुपद। इसमें आप देखोगे तो जितने भी वेरिएबल होंगे, इसमें जो बेजी व्यंजक होगा उसके वेरिएबल की घात हमेशा क्या होगी, 0 होगी। समझ गए, मतलब कहने का कि अगर आपका 2x है तो x की पावर यहाँ पे क्या हो, 0 हो, x की पावर 0 हो जाएगी, अर्थात क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 का गुणा होगा 2। इसमें सिर्फ आपको कांस्टेंट नंबर मिलते हैं, सिर्फ कांस्टेंट नंबर। ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर मिलते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा है
एक पदी बहुपद में आपका सिर्फ एक टर्म होगा। अभी टर्म के बारे में जाने ना, सिर्फ एक पद हो, दो पद ना हो, ठीक है, दो या दो से अधिक पद ना हो। जैसे इसमें देखिए एक्स स्क्वायर, पहली चीज तो ये पहला पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल के लिए आप जानते हो एक्सपोनेंट क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, और एक्स का जो गुणांक हो वो क्या हो, रियल नंबर हो, और इसके पदों की संख्या क्या हो, सीमित हो। तो ऐसे ये देखो सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं इसमें जितने भी एग्जांपल दिए हैं, और पदों की संख्या क्या है, सिर्फ एक है, इसलिए हम इसको एक पदी बहुपद कहते हैं। इसी तरह से जब सिर्फ दो पद होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, दो पद वाले बहुपद कहते हैं या द्विपदी बहुपद कहते हैं। और अगर कोई ऐसा बीजी व्यंजक है जिसमें सिर्फ दो पद हो और साथ में वह पॉलिनोमियल की कंडीशन को फॉलो कर रहा हो तो वो क्या कहलाता है, द्विपदी बहुपद। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए एक्स प्लस बी, ये क्या है, द्विपदी बहुपद है, जहाँ की ए और बी क्या होने चाहिए, आपके रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह से त्रिपदी बहुपद कह सकते हैं कि जिसमें केवल तीन पद हो, ठीक है। चार पदी बहुपद, इस तरह से आप ढेर सारे नाम इसके रख सकते हो। तो बस समझने के लिए है, यहाँ पे देखिए तीन पद हैं और यह एक बीजी व्यंजक है जो कि पॉलिनोमियल की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अर्थात ये पॉलिनोमियल है और इसमें तीन पद है, इसलिए इसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे, ठीक है दोस्तों। बहुपद का अगला जो प्रकार है वो हम घात के आधार पर देखेंगे, ठीक है। घात के आधार पर बहुपद को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद। देखिए दोस्त, अगर कोई आपका बहुपद है उसमें कितने भी पद हो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी उसमें एक्स की घात, अर्थात एक्स ही नहीं कोई भी चर हो, कोई भी आप चर ले लो, उसकी घात क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एक होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर, पावर लिखने की जरूरत नहीं, वन ही रहेगा, प्लस थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी ये क्या है, रैखिक बहुपद है या फिर लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे एग्जांपल कुछ दिए हुए हैं, आपका ये एक हो गया, यहाँ ये p जो है वेरिएबल है, यहाँ पे दूसरा हो गया x, यहाँ पे क्या है वेरिएबल है, और a और b क्या है, कांस्टेंट है, दीज आर कांस्टेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे x जो है वेरिएबल है, इसकी भी घात एक है। आप देख सकते हैं जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे उसमें x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, वन होगी, वन से ज्यादा नहीं होगी। तो आपका क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से जब यह घात दो हो जाएगी, इसकी चर की महत्तम घात कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। जितने भी चर आपके उस बीजी व्यंजक में दिए हों उसमें उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो जाए, दो हो जाए, दो से ज्यादा ना हो, दो ही रहे, ठीक है। मैक्सिमम दो रहे, दो से कम रहेगा जो वो तो चलेगा ही। जैसे मान लीजिए हो गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन, ठीक है, थ्री एक्स प्लस नाइन। तो इसमें देखिए एक्स की पावर एक भी है, आप देख सकते हैं एक्स की पावर यहाँ पे कितना है, एक है। यहाँ पे एक्स की पावर कितना है, जीरो है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा, टू होगा। अगर एक ऐसा पद कोई मौजूद है जिसकी मतलब जिसकी पावर दो हो और वो मैक्सिमम हो तो आपका वो क्या कहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर द्विघात बहुपद, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हो। इसमें a आपका क्या है, a कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x की पावर टू मैक्सिमम है, यहाँ पे x की पावर वन है। इसमें भी देखिए ये एक पदी बहुपद है, साथ में क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें एक ही पद है और जो मैक्सिमम पावर है कितनी है, टू है। ये देखिए त्रिपदीय, त्रिपदीय है और साथ में आपका द्विघात है, ठीक है। ये भी आपका द्विपदीय है और साथ में द्विघात है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से क्यूबिक और टेट्रा पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। क्यूबिक मतलब त्रिघात बहुपद, क्यूबिक, ठीक है। तो इसमें चर की महत्तम घात कितनी होगी, तीन होगी। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि ऐसे बीजी व्यंजक जो कि बहुपद हो और उसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी हो, थ्री हो, ठीक है। तो आपका वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक। ये देखिए चार पद वाला बहुपद है जिसकी मैक्सिमम पावर चर की मैक्सिमम पावर थ्री है, दैट्स व्हाई दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये x की पावर कितनी है, तीन है, ये आपका इसका गुणांक है और गुणांक क्या है, रूट थ्री, जो कि ये क्या है, रियल नंबर, इसलिए ये बहुपद है और साथ में क्यूबिक है। इसी तरह से टेट्रा पॉलिनोमियल हो सकता है जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो, फोर हो। उस पर अब हम नहीं जाएंगे, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। आपका एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक से दोस्तों। तो क्लास 9th वाले यहाँ से इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और एक्सरसाइज को समझेंगे। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, ठीक है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, बहुपद हमको चेक करना, ठीक है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं।
चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये हमारा जो है बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन हमको देखनी है। पहली कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल है, मतलब x यहाँ पे वेरिएबल है, इसकी पावर आपकी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर 1, और साथ में इसके जो गुणांक हैं चर के, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 7 है। ये क्या है? रियल नंबर है। और तीसरा, पदों की संख्या सीमित है क्योंकि इसमें सिर्फ 3 पद हैं, इसलिए बहुपद है। ठीक है, अगला देखते हैं। वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, यहाँ पे रूट 2 इंटू एक्स वाई रेस टू 0 लिख सकते हैं ना, वाई रेस टू 0। वाई रेस टू 0 का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है, वाई रेस टू 0 मतलब 1। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये आपके दो पद वाला बहुपद हो गया। ठीक है, और इसमें चर क्या है? एक ही चर है। कौन सा चर है? y। अब y की पावर यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पे भी y की पावर क्या है? 0 है। ठीक है, मतलब ऋणात्मक नहीं, ऋणोत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से, और साथ में इसका गुणांक क्या है? 1। इसका भी गुणांक क्या है? √2, जो कि रियल नंबर है, और पदों की संख्या सीमित है, 2 है, इसलिए क्या है? बहुपद है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, t जो है आपका एक चर है, इसमें t की पावर, पहले t की पावर देखिए क्या है? √t का मतलब क्या हो गया? t की पावर 1/2। ठीक है, t की पावर 1/2। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला रूल टूट गया। वो नियम क्या हो गया? काम नहीं आया। नियम क्या था कि जो हमारा चर हो उसकी घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? ये पूर्णांक नहीं, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन हो गया, इसकी वजह से यह बहुपद नहीं रह गया। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअल में क्या है? y प्लस 2y, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ y प्लस 2। अब y को अगर हम ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? y की पावर -1, y की पावर -1। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे y की पावर कितनी है? 1 है, और यहाँ पे y की पावर कितनी है? -1, जो कि क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, और z की पावर t की पावर 50 है। दोस्तों ये आपका बहुपद बिल्कुल है, लेकिन ये एक चर वाला बहुपद नहीं, इसमें चर अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक चर में बहुपद, तो इसको अगर सिर्फ बहुपद कहा जाए तो ये बहुपद है, और अगर एक चर की बात करें तो नहीं। ठीक है, अगला, अब हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ये एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक क्या है? 1 है। ठीक है, इसी तरह से अगले में देखें, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? -1 है। ठीक है, अगले में देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये रहा क्या? π/2। ये π/2 इसका गुणांक हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट में देखें तो इसका गुणांक, यहाँ पे एक्चुअल में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर की गुणांक क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर अगर होगा तो उसका गुणांक क्या होगा? 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि चौथे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 0 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब एक ऐसा आप लिखिए बहुपद जो कि 35 घात का हो और द्विपद हो। तो आप लिख सकते हो कि 3x⁵35 x⁵35, और चूंकि द्विपदीय है तो यहाँ पे कोई एक और वैल्यू जोड़ दो, प्लस x की घात कुछ भी लिख दो, या 3x² लिख दो, या कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख दो, कुछ भी आप लिख दो चलेगा। ठीक है, लेकिन 35 से आपकी घात x की क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका पहले का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा, 100 घात के एक पदीय। अब 100 घात मतलब सिर्फ x की घात कुछ भी रहे, गुणांक कुछ भी रहे। जैसे हम लिख देते हैं √2 इंटू एक्स की घात 100, एक्स की घात 100। तो ये आपका एक हो गया, एक पदी बहुपद हो गया। एक पदी बहुपद है जिसकी घात कितनी है? 100। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है, घात लिखना है। घात इसमें कैसे लिखते हैं? जो मैक्सिमम पावर होती है, चर की जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पे कितनी है घात? 3 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बहुपद की घात कितनी आप देख सकते हैं? 1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टी की पावर कितनी होगी? टी की पावर 0 होगी ना। टी यहाँ पे एक्चुअल में है नहीं, तो टी की पावर 0 ही तो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी घात क्या होगी? बहुपद की घात 1 हो गई। चलिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस और थे, दूसरा मैंने नहीं लिया, चौथा नहीं लिया, आप उसको खुद से देखिएगा।
और उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघात है और कौन त्रिघात है। दोस्तों इसमें भी मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन अच्छा 4 लिया हुआ है। चलिए बता देते हैं फटाफट, देख लीजिए आप खुद भी प्रैक्टिस करिएगा। सिर्फ एनसीईआरटी की बुक यहाँ पे हमने यूज़ की हुई है। आप और भी पब्लिकेशन की बुक लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। और अगर कोई समस्या हो तो मुझे आके इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। हम जैसे देखेंगे उसका सॉल्यूशन आपको देंगे, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे उसकी पिक आप भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजूंगा। ठीक है। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है। रैखिक के लिए आपका क्या कंडीशन है कि जो चर की घात हो वो क्या हो, मैक्सिमम 1 हो। लेकिन देखिए ना तो इसमें 1 है ना तो इसमें, देखिए इसमें भी 2 है, मतलब ये रैखिक नहीं है, ये भी रैखिक नहीं है, ये भी रैखिक नहीं क्योंकि y की पावर 2 हो गया, और ये भी रैखिक नहीं है। तो इसमें कोई भी रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक है। अब हम द्विघात वाला देखते हैं। यहाँ मैक्सिमम पावर x की पावर 2 है, इसलिए ये द्विघात है। ठीक है। ये आपका द्विघात हो गया ये वाला। ठीक है। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है 3, मतलब ये क्या हो गया, ये त्रिघाती हो गया, ये आपका त्रिघाती हो गया। ठीक है। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है x की, 2 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, द्विघाती हो गया। ठीक है दोस्तों। और ये लास्ट वाला आपका क्या हो गया, त्रिघाती हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर 2.1 समाप्त होता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर सच में पसंद आया हो तो उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।